साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या के संबंध में चर्चा करें। एक देहात में कहावत कही जाती है, अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ ले आवे ढेला। तो वही हालत है बिजली के संबंध में सरकार और अधिकारियों का। अधिकारी बहरे हैं और सरकार अंधी है। अंधे और बहरे में जो संबंध हमने बताया है वही रहेगा। बिजली की समस्या जो है उत्तर प्रदेश में हमेशा गंभीर रही, जबकि सारी बिजली उत्तर प्रदेश में पैदा होती है। करीब करीब अधिष्ठापित क्षमता जो है बिजली की 4000 मेगावाट से ऊपर। इतना मैंने बताया है, इससे ज़्यादा जो है वो सोनभद्र जिले में अधिष्ठापित क्षमता है। बाकी उत्तर प्रदेश में और भी हैं छोटे छोटे प्लांट। आप बिजली आयात भी कर सकते हैं। एनटीपीसी जो बनाती है वो सारी बिजली तो आयात ही होती है ना। तो इस तरह से अगर व्यवस्था सही है, दुरुस्त है, तो काम चल सकता है। कुछ लोग 10 रुपये में भी गुजारा कर लेते हैं या 100 रुपये मान लीजिए, और कुछ लोग जो है इससे ज़्यादा पैसे में भी गुजारा नहीं कर पाते। ये आम बात है। तो बिजली की समस्या के संबंध में मैं जो अखबारों में आता है या मीडिया में आता है या जो देख रहा है आदमी, उसमें ये है कि कहीं भी बिजली की समस्या के संबंध में सरकार और बिजली कंपनियों का कोई तालमेल नहीं। सरकार अपने हिसाब से बताती है और बिजली कंपनियां अपने हिसाब से बताती हैं। उपभोक्ता गया चूल्हे बाड़ में। उपभोक्ता की तो कोई बात ही नहीं सुनता, न सरकार सुनती है। और अधिकारियों के संबंध में तो यही कहेंगे हम कि अधिकारियों के सामने भी समस्याएं हैं। अब सरकार के मुखिया जो पूरे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग उल्टे सीधे बयान देते हैं, जब उनको जानकारी नहीं है फिर भी अपना बयान दिए जा रहे हैं। सरकार में ही तालमेल नहीं है। सरकार के बिजली मंत्री कुछ और कहते हैं, सरकार के मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं, अधिकारी कुछ और कहते हैं, कंपनियां कुछ और कहती हैं, और आयोग कुछ और कहता है, जनता कुछ और कहती है। कहीं भी कोई तालमेल नहीं है। जब तालमेल नहीं है तो इसके मतलब है कि सबकी अपनी अपनी मंशा है, खराब है मंशा, एक दूसरे पर दोषारोपण करने की नीयत है। और जब आप एक दूसरे पर दोषारोपण करने की नीयत से आ जाएंगे तो वो एक तरह से षड्यंत्र हो जाता है और कोई सामंजस्य की बात नहीं रह जाती। वही षड्यंत्र जो है उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मैंने बताया कि बिजली मंत्री कुछ और कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ और करते हैं, और विभाग या कंपनियां कुछ अलग कहती हैं, जनता कुछ अलग कहती है। ऐसा क्यों है? इसकी समीक्षा कौन करेगा? इस पर नियंत्रण कौन करेगा? और इसके संबंध में वास्तविक स्थिति क्या होगी? हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं बिजली बहुत है और ये जानबूझ करके ट्रिपिंग कराई जा रही है, या ये कराया जाए वो कराया जा रहा है। और बिजली मंत्री जी तो जो शिकायत करता है उससे कहते हैं जय श्री राम और जय बजरंगबली। अब जय श्री राम तो बिजली ठीक करने से रहे और जय बजरंगबली भी बिजली ठीक करने से रहे। तो इस तरह का एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। अब ये भी बिजली मंत्री जी कहते हैं कि ये बिजली विभाग के कर्मचारी जो है, अधिकारी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमको बदनाम कर रहे हैं। इस प्रकार बदनाम कर रहे हैं, ये तो बताना चाहिए। अब कुछ लोग जो मीडिया के लोग हैं या कुछ अन्य लोग हैं या कुछ जानकार हैं इसके, वो कह रहे हैं कि सरकार इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि उन्हें इन कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में हैंड ओवर करना है।
इसलिए इन कंपनियों को बदनाम किया जा रहा है, ताकि इस बदनाम के आड़ में इन बिजली की व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपा जा सके। तो जब सब तरह से चालें चली जा रही हैं, तो कोई न कोई तो उसमें मात खाएगा ही खाएगा। हर कोई तो बीस नहीं रहेगा। ये शतरंज का खेल हो गया आपका बिजली विभाग। जनता की समस्या इससे जुड़ी हुई है, देश की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी हुई है। छोटा मोटा नहीं है बिजली की समस्या, देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, लोगों की सुख सुविधा जुड़ी हुई है। बिजली एक टेक्निकल चीज है, उसके संबंध में प्रशासनिक अधिकारी या राजनीतिक लोग कुछ नहीं कर सकते, सिवाय अपने गलत मंशा को उद्धृत करने के। ऐसी स्थिति में बिजली के लिए क्या करें? बिजली ऐसी चीज नहीं है जो स्टोर किया जा सके। जो कहते हैं कि बिजली बहुत है और उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है और जानबूझ के ट्रिपिंग की जाए। ट्रिपिंग टेक्निकली होता है, ट्रिपिंग ऑटोमेटिक होता है, कोई ट्रिपिंग कराता नहीं है। पहले तो टेक्निकल विभागों को समझना चाहिए, हमारे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री जी को या किसी को भी, कि ट्रिपिंग कराई नहीं जाती है, ट्रिपिंग ऑटोमेटिक होती है, ओवरलोडिंग पर होती है, तार टूट के गिरने पर होती है। तार तो टूट के गिरेगा ही गिरेगा। जब आंधी पानी आएगा और जब बारिश होगी तो बरसात के दिनों में कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो नेचुरल हैं, वो नहीं होना है। उस समय बिजली बंद करनी ही करनी है ताकि दुर्घटनाएं न हो जाएं। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि अंडरग्राउंड केबल करा सके। सरकार क्या बात करती है? सरकार किस आधार पर बात करती है? विदेशों में बिजली अंडरग्राउंड केबल द्वारा ले जाया जा रही है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विदेशों में टेक्नोलॉजी में आए दिन रिसर्च हुआ करते हैं और बहुत सारा पैसा उस पर खर्च किया जाता है। विदेश जो है, स्पेशली यूरोप और अमेरिका या रसिया या चाइना, ये उस तरह के नहीं है जो बाबा आदम के जमाने में थे। लेकिन हम जो है बाबा आदम के जमाने में है। वहाँ आए दिन रिसर्च हुआ करता है और वहाँ सरकारें रिसर्च करवाती हैं, सरकारें पैसा देती हैं, सरकारें प्रोत्साहित करती हैं। सरकारें तो यहाँ तक करती हैं कि अगर अधिकारी कोई सही सुझाव देता है तो उसे प्रताड़ित करती है। एक किस्सा बताएं, किसी प्रदेश का है, ऊंची नदी पर पुल बनाना था या कोई डैम बनाना था। मंत्री जी की इच्छा था कि डैम बने। जो चीफ इंजीनियर था उस विभाग का, उसने कहा यहाँ ऐसा व्यवस्था करनी पड़ेगी उसके बाद ही डैम बन सकता है। मंत्री जी नाराज हो गए और दौड़ा लिए उसको मारने के लिए कि ये हमारे प्रोजेक्ट में जो है निगेटिव बात करता है, ये हमारे प्रोजेक्ट में जो है अड़ंगा डालने की कोशिश करता है। जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, वो चाहे यहाँ हो चाहे विदेशों में, विदेशों में तो अब वो नहीं पूछते टेक्निकल आदमी से कि क्या करोगे भैया, जो आपको करना हो वो करिए। हमें तो जनता को जवाब देना है, देश को विकसित करना है, न कि हमें जो है नौटंकी करनी है। यहाँ कांवड़ यात्रा समझ में आती है सरकार के, और कांवड़ यात्रा के लिए तमाम खुराफात की जाती है, तमाम तरह की व्यवस्था की जाती है, तमाम तरह से लोगों को मोटिवेट किया जाता है, फूल बरसाए जाते हैं, कुंभ लगाया जाता है, उसमें अधिक से अधिक भीड़ इकट्ठी की जाती है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति की जा रही है। और कहेंगे बिजली नहीं मिल रही है। आप कहेंगे बिजली स्टोर है, कहीं गोदाम में रखी हुई है बिजली। तो वही वाला हालत है जो मैंने कहानी शुरू में ही कही है कि अंधा गुरु और बहरा चेला। तो
कैसे समझाया जाए अंधे गुरु को? सरकार जो है अल्टीमेटली यही कहा जाएगा कि उसे निजी हाथों में देना है, इसलिए ऐसा कर रही है। कोई भी टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है कांवड़ यात्रा की तरह से नहीं हो सकता है, कुंभ की तरह से नहीं हो सकता है, इन ढोंग पाखंड आडम्बर की तरह से नहीं हो सकता है। उसमें टेक्निकल है, उसमें डाटा फीड नहीं करेंगे तो आप नहीं चला पाएंगे उसको। वो ढोंग पाखंड आडम्बर नहीं है, वो रीत रिवाज नहीं है, उसमें पग पग पर चैलेंज है। रशिया जो है आज से हम समझते हैं 40-50 साल पहले 1800 केबी पर ट्रांसमिशन कर दिया, और इंडिया में 800 केबी पर ट्रांसमिशन भी सही तरीके से नहीं है। इस तरह के अनेकों उदाहरण हैं, आपके सामने आ रहे हैं। स्मार्टफोन बन के आ गया, सोशल मीडिया आ गया, तमाम तरह के रिसर्चेज हो रहे हैं, हथियार आ गए, तमाम चीजें हो रही हैं। भारत में क्या होता है, अपने देश में क्या होता है? एक रीति रिवाज चल रहा है, एक नया रीति रिवाज शुरू हो जाता है। एक ढोंग पाखंड है, एक नया ढोंग पाखंड शुरू हो जाता है। इन साधुओं पर कोई नियंत्रण नहीं है, अनाप शनाप बकते रहते हैं, अनाप शनाप काम करते रहते हैं, प्रवचन करते रहते हैं। ये पंथ है, वो पंथ है, ये इसकी जड़ में है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। हम जो करते हैं और हम जो सोचते हैं उसके हिसाब से तो ठीक ही है। यहाँ जातियां बनी हुई हैं, काम करने के लिए जातियां बनी हुई। विदेशों में कोई जाति नहीं है, हर कोई हर काम करता है। यहाँ तो शादी विवाह भी जाति में होती है, यहाँ खान पान भी जाति में होती है, यहाँ उठना बैठना भी जाति में होती है, यहाँ न्यायिक निर्णय भी जाति में होती है। तो जाति को मजबूत करो ना, बिजली के चक्कर में क्यों पड़े हो? जाति को मजबूत करिए, बिजली का चक्कर छोड़िए, या डेवलपमेंट की बात ही खत्म कर दीजिए, वही रहिए जहां आप हैं। धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनके पूजा करने में ही पूरी जिंदगी कट जाएगी, उनकी जानकारी पहले करने में पूरी जिंदगी कट जाएगी। तो आपको तो महारत हासिल है ढोंग पाखंड आडम्बर में, सड़े गले रीति रिवाजों में, सड़े गले तौर तरीकों में। भारतीय दिमाग तो सड़ा हुआ है, बरसों से, हजारों सालों से एक ही चीज की रट लगा रहा है, एक ही चीज कर रहा है। उसे आगे बढ़ने की तमन्ना ही नहीं है, उसे आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि हम जो है बिजली में रिसर्च करें, हम दवाओं में रिसर्च करें, हम इसमें करें, हम उसमें करें। और अगर करते हैं तो बाबा रामदेव ने कोविड की दवा बनाई थी, जिसके खाने से आदमी मर जाए, पैसा तो उनको आ गया, मर जाए मर जाए। उसी तरह से आए दिन बिजली की दुर्घटनाएं हो रही हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। नीचे के आदमी जो है, लाइनमैन और स्किल्ड कुली और मजदूर और संविदा पर, यहाँ तक कि बिजली विभाग में स्टाफ नहीं है प्रॉपर। आज से 25-30 साल पहले कम से कम सेक्शन में एक जेई होता था, एक लाइन 2-3 लाइनमैन होते थे, 4-6-10 स्किल्ड कुली होते थे, इसके अतिरिक्त भी और होते थे, मजदूर होते थे, तमाम चीजें पोस्टें थी। आज जाइए तो पता चलेगा कि सेक्शन में जेई नहीं है, अगर जेई है तो लाइनमैन नहीं है, लाइनमैन है तो स्किल्ड कुली नहीं है। संविदा पर जो है वो विभाग चल रहा है, और संविदा वाले मरते हैं, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है कि संविदा का आदमी पोल पर नहीं चढ़ सकता, संविदा का आदमी शट डाउन नहीं ले सकता। संविदा का आदमी तो संविदा का आदमी क्या है, मजदूर है, मजदूर का काम करेगा। आप संविदा पर रखोगे तो संविदा जैसा काम होगा, आप परमानेंट जवाबदेह आदमी रखोगे तो जवाबदेह काम करेगा। और जवाबदेही किसकी है? बिजली मंत्री की, बिजली सचिव की, प्रबंध निदेशक की, इनकी जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही तो लाइनमैन की है, जवाबदेही जेई की है, जवाबदेही एसडीओ की है। आप क्या जानते हैं? आप तो कुछ भी नहीं जानते हैं। आप तो राजधानी में बैठ करके
गलत सही फरमान चलाते हैं, तो इससे तो जनता का भला होने वाला नहीं है। स्कूल आप बंद कर रहे हैं, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी लग रही है? आपकी इच्छा है, आपने खोला था, किसी ने खोला था, आप बंद कर रहे हैं। ये तो वही कहानी हो गई भ्रष्टाचार वाली। उसी के हम लोग जानकार हैं, ज्ञाता हैं। एक कहानी चलती थी पहले कि एक बीडीओ साहब ने वो खुलवाया, तालाब खुलवाया। उसके लिए शासन को लिखा कि यहाँ जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं है, और ये नहीं है, और वो नहीं है, सिंचाई के लिए नहीं है, जो कुछ भी लिखा होगा। और एक तालाब की महती हो सकता है, यहाँ फंड आ गया, तालाब खुला नहीं, फंड जो है चट हो गया। अब बात आई ट्रांसफर होने पर चार्ज देने की, दूसरा आया, उसने कहा यहाँ तालाब तो है ही नहीं है, ये तो इसमें एक तालाब दिखाया गया है रिकॉर्ड में। उसने कहा यार तालाब तो नहीं है, ऐसा ऐसा हुआ। अब तुम एक शासन को लेटर लिख दो कि जो तालाब बना था फला सन में, उसमें गंदगी आ गई है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है पानी सड़ रहा है, पानी की निकासी नहीं है कहीं, जो भी है, और उस तालाब को भरने की अनुमति ले लो, फंड मांग लो कि वो तालाब भरना आवश्यक है, नहीं तो मच्छर उच्छर पैदा हो रहा है, जो मलेरिया फैल जाएगा इस इलाके में। और शासन में बैठे हुए मूर्खों ने कोई उसकी जांच पड़ताल नहीं कराई, और अगर जांच पड़ताल कराई तो सिवाय उसमें सम्मिलित होने के और कुछ नहीं। उस भ्रष्टाचार में हमें भी सम्मिलित कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा सरकारें करती हैं। मैं नीचे के कर्मचारियों की बात नहीं करता हूँ, ऐसा सरकारें करती हैं। जोगी साधु सन्यासी तमाम जिनका कोई मतलब नहीं है, वो एक वस्त्र पहन करके संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। उन्हें क्या मालूम कि शासन कैसे चलाया जाता है, पब्लिक की क्या समस्याएं हैं और क्या चीजें हैं। वो तो बेसिकली धर्म के आदमी हैं। तो इस तरह से जो सिस्टम है, वो सिस्टम ही आपका जो है दूषित है, सिस्टम ही आपका नाकामयाब है, सिस्टम ही आपका भ्रष्ट है। तो काम कैसे होगा? ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, इस तरह के अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। पैसा चाहिए, काहे लिए पैसा चाहिए? ये फर्जी रीत रिवाजों को चलाने के लिए, ये ढोंग पाखंड डाडंबर बढ़ाने के लिए। साधुओं की इतनी बड़ी फौज है, करोड़ों में होंगे साधु यहाँ, और पचासों तरह के संप्रदाय हैं यहाँ। क्या जरूरत है ये धर्म में? उनको छोटा भाई भी बताया जा रहा है, उनके उल्टे सीधे वक्तव्य आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि 25 साल की उम्र के तक तो ये लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती। कोई कहता है कि मांग में सिंदूर नहीं है और गले में वो मंगलसूत्र नहीं है, तो समझो प्लाट खाली है। ये साधुओं की भाषा है, ये साधुओं की सोच है। और ये दोनों, एक ऑस्ट्रेलिया गया था वो मनाने, छुट्टी मनाने, और उसके पास महंगी महंगी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और जिन्होंने दूसरे सन्यासी जो हैं वो तो करोड़ों की गाड़ी पे चलते हैं। ये साधु हैं, करोड़ों की गाड़ी पे चलते हैं, और वो विदेशों में रहते हैं लोग। और आप कहते हैं बिजली का काम नहीं कर रहा है, बिजली का अधिकारी नहीं काम कर रहे हैं, बिजली के ये नहीं काम कर रहे हैं, वो नहीं काम कर रहे हैं। सारी खुराफात की जड़ तो शासन में है। ये पार्टियां हैं, एक पार्टी आएगी तो कुछ कहेगी, दूसरी पार्टी आएगी तो कुछ कहेगी। वो किसी और बिरादरी की पार्टी है, वो किसी और बिरादरी की पार्टी है। जातियों को आप जो है और बढ़ावा दे रहे हैं, ढोंग पाखंड आडंबर को बढ़ावा दे रहे हैं, कुरीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, और समाज में अराजकता की स्थिति फैला रहे हैं, एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। तमाम खुल करके जो है चीजें आ रही है आपके सामने। अभी बनारस में जो है राजभरों और राजपूतों की लड़ाई हो रही। इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में इस तरह की स्थिति है? उत्तर प्रदेश में उसमें
सबसे उत्तम प्रदेश है, सबसे ऊंच शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में तो कोई काम ही नहीं होता, न शासन करना चाहता है, न जब शासन नहीं करना चाहता तो अधिकारी नहीं करता। विद्यालय बंद हो रहे हैं और शराब की दुकानें खुल रही हैं। अब ये कौन किसको समझाए, ये किसको समझाया जाए? बिजली में अव्यवस्था है तो अव्यवस्था सारी जगह है, शासन में भी है, शासन करने में भी अव्यवस्था है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिजली में पूरी तरह व्यवस्था है, व्यवस्था तो हो ही नहीं सकती, किसी विभाग में व्यवस्था नहीं है, शासन में भी व्यवस्था नहीं है। क्यों स्कूल बंद किए जा रहे हैं और शराब की दुकानें खोली जा रही है? इसका क्या अर्थ है? इसका सार्वजनिक रूप से अखबार में देना चाहिए कि हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अभी तक तो नहीं आया, उस पर चुप्पी साध लेते हैं लोग। ये शराब की दुकानें भला करेंगी? मैं देख रहा हूँ मोहल्लों में कि ये शराब की दुकानों से पैसे तो जाते ही जाते हैं। ये छोटे लोग शराब पीते हैं, जो गरीब लोग हैं वो दिन भर मेहनत करते हैं, उन्हें बदन में दर्द होने लगता है तो शराब पीते हैं। शराब पीते हैं तो पैसा भी उनका चला जाता है, थोड़ा सा पैसा। उनके घर में व्यवस्था भी फैलती है, बच्चे और परिवार जो है वो परेशान होता है। अभी मैंने देखा गोमती नगर स्टेशन के सामने पिंक टॉयलेट खुला हुआ है, वहाँ भोजन बन रहा है वो पिंक टॉयलेट के अंदर, और वहाँ चाय की दुकानें हैं और वहाँ वो बिजनेस हो रहा है। किसी की आंख नहीं पड़ती, डीएम साहब दौरा नहीं करते हैं पूरे जिले का, नहीं करते हैं, पुलिस नहीं देखती, पुलिस वसूली करती है, नगर निगम के लोग वसूली करते हैं। तो किस विभाग की बात करें हम, किसकी बात करें? मेरी समझ में बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने का ये तरीका नहीं है। सार्वजनिक रूप से सरकार भ्रष्टाचार को कबूल करती है और है भ्रष्टाचार, सार्वजनिक रूप से काम चोरी की बात को कबूल करती है सरकार। ये राशन की दुकानों पर जो 5-5 किलो चावल दाल पता नहीं क्या क्या जो दिया जाता है वो बाजार में आकर के बिकता है, और कहीं वो उसकी कोई स्वीकार्यता नहीं है, कहीं उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कहीं उसकी कोई मतलब नहीं है ये राशन देने का। तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। अगर कोई विभाग सही तरीके से नहीं चलता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। आप टैक्स बढ़ा दोगे, इनकम टैक्स बढ़ा दो, अभी इनकम टैक्स का बिल जो है संसद में पेश होना, उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ कलाकारी की जाएगी। तो ये पैसे जनता से उठा लो टैक्स के रूप में और उसको मनमाने तरीके से खर्च करो। मतलब शराब की दुकान खोलने का तो कोई औचित्य ही नहीं, यहाँ तो शराब बंदी करनी चाहिए इतने गरीब प्रदेश में। या पूरे भारत में सबसे गरीब प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार है। ऐसी स्थिति में एक दूसरे पर दोषारोपण करके और बिजली की व्यवस्था को कोसने की बजाय बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और बिजली विभाग के अधिकारी मिल करके समस्या का समाधान करना चाहिए, न कि एक दूसरे पर दोषारोपण करके समस्या का निराकरण खत्म करना। ये तो गद्दारी है देश जनता से। वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत।